So let's see what is the guidance coming up for you. So we will pick out 3 cards and अगर हमें requirement हुआ कि we need some clearing cards तो हम वो भी निकालेंगे. 1. So ये सारे ही कोड कार्ड्स आए हैं which represents a lot about personality. Personality changes मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. There is a lot of energies which are suggesting कि आपकी जो personal growth है वो बहुत ज़्यादा influence है इस next year में, coming year में, and you should focus more on developing yourself. Let's take out some clearing cards as well. ओके सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड इसमें से. जैसे कि आपके पास पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड साथ में आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है विच रिवील्स कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है या बहुत ज़्यादा आप थक चुके हैं किसी एक सिचुएशन से कि यू फील लाइक गिविंग अप. बट इट इज़ द टाइम दैट यू रीजेविनेट योर सेल्फ. आप अपने पर फोकस कीजिए, आप अपनी ग्रोथ को लेकर फोकस कीजिए. मे बी कुछ हॉबी में अपने आप को रीडेवलप कीजिए. जो भी आपका पास्ट का ट्रॉमा है, वेदर इट्स अ सेपरेशन, वेदर इट्स अ हार्ट ब्रेक, वेदर इट्स एनीथिंग विच इज़ अ लॉस, ठीक है, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा लाइवलीनेस लेकर आइए. हर चीज़ को नेगेटिविटी काउंटर करने से आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए ही दिखेगी, आपको वो घटते हुए नहीं दिखेगी. जितना आप एक नेगेटिव अप्रोच रखोगे लाइफ में उतना ही वो नेगेटिविटी बाउंस बैक करती जाएगी. उसके अलावा मेरे पास आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या मे बी कोई ऐसा फ्रेंड है स्पेसिफिकली जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बट यू नीड टू बी अ लिटिल पीछे होकर थोड़ा सा आपको स्टेप बैक लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने पर भी फोकस कर रहे हो. यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन ग्रोथ. यू कैन सी द बटरफ्लाइज हियर, यू कैन सी द स्वॉर्ड हियर. You need to hold the butterfly in your hands. You have to transform yourself. Butterfly एक ऐसा है जो कैटरपिलर से बढ़ बढ़ के फिर एक बटरफ्लाई बनता है, उसका भी ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज होता है. Here you also need to prioritize yourself into the relationship. आपको बहुत for granted लिया जा रहा हो सकता है because of your affectionate attitude. तो आपको मेक श्योर करना है कि थोड़ा सा आप जब अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, जब आप लोगों को कहेंगे कि यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड, तो आपको फॉर ग्रांटेड लेना भी बंद किया जाएगा. उसके अलावा जो हमारे लास्ट कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज मोर अबाउट स्टेबिलिटी, मोर अबाउट मनी, मोर अबाउट प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, करियर. सो मेजरली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो स्ट्रेंथ. मतलब आपको अपने जो डिसीजंस हैं उनको ओन करना पड़ेगा. इफ़ यू कैन सी दिस बर्ड्स, दिस रिप्रेजेंट कि यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय योर एंसेस्टर्स. आप कुछ अपने एंसेस्टर रिलेटेड रेमेडीज भी करना चाहे, यू कैन डू दैट. इट विल बी रियली फ्रूटफुल. आप अगर ये फ्रूट्स देख रहे हो यहाँ पर तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा इफ़ यू आर एक्शन ओरिएंटेड. एंड 9 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इट्स द टाइम ऑफ चेंज. आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आपका एक हार्डवर्क का फेज कंप्लीट हो रहा है विच विल रीप इन टू बेनिफिट्स. इफ यू कैन सी देर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ, ट्रीज आर ग्रोइंग, देर इज अ क्रिस्टल यहाँ पे नीचे है सेलेनाइट के. सो एवरीथिंग इज कमिंग इन टू प्लेस. सो डू नॉट बी अफ्रेड, टेक द चांस, कीप डूइंग एंड जस्ट डाइव इन टू इट. सो ये काफ़ी अच्छा गाइडेंस आया है वेयर यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ rather than focusing on people. आपको मेजरली अपने पे फोकस करना है. इट इज़ मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ यू रिप्रेजेंट इन टू द वर्ल्ड एंड मेक योर सेल्फ कि हाँ मैं भी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ जहाँ पे मैं इस लाइफ में पहुँचा हूँ या पहुँचूँ. इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी वन एल्स. थोड़ा अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कीजिए. यू नीड to give that because no one else can do this for you. This is a beautiful guidance. I hope you liked it. If you resonated to it, do comment 999 in comments. 999 एक ऐसा एंजलिक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो अ नंबर टू डेडिकेट टू नव दुर्गा, जो हम कहते हैं इज द कंप्लीट एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी. गॉड ब्लेस यू. आप पे बहुत ज़्यादा बरकत पड़े, अबंडेंस आए एंड यू गेट एवरीथिंग यू डिज़ायर.